वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसी डिजीजेस जो कि आपके जीआईटी के पार्ट को अफेक्ट करें, इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे एक टर्म आया जीआईटी। जीआईटी यानी जीआईटी क्या होता है? जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जीआईटी के पार्ट्स में आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? पहला आता है आपका माउथ, दूसरा आता है ईसोफेगस, तीसरा आता है आपका स्टमक, चौथा आता है आपका डिओडिनम एंड नेक्स्ट इंटेस्टाइन जो कि बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है फंक्शनल डिजीज और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल डिजीज। अब फंक्शनल डिजीज और स्ट्रक्चरल डिजीज क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, फंक्शनल डिजीज यानी कि ऐसी डिजीज जो आपकी जीआईटी के फंक्शन पे डिपेंड करेगी। फंक्शन मतलब क्या होता है? काम, वर्क पे डिपेंड करे कि जो जीआईटी, तो आपकी जीआईटी का क्या वर्क है? आपकी जीआईटी का वर्क है कि आपके फूड को लेना माउथ से और उसको डाइजेस्ट करना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, डाइजेशन करना और उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको आपकी बॉडी से फ्लश आउट करना, बाहर निकालना। ये आपके जीआईटी का फंक्शन होता है। तो जो पहली डिजीज़ होगी वो है हमारी फंक्शनल डिजीज़, यानी कि जब आपके जीआईटी के फंक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो फंक्शनल डिजीज़ में क्या होता है? जब आपकी जीआईटी में किसी भी तरीके के फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल डिजीज़। अब फंक्शनल डिजीज़ जो कि हमने आपको फंक्शन बताया, वो आपका ये जीआईटी का फंक्शन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पे। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जिससे आपकी बॉडी में जो आपका फूड आप माउथ से लेते हो वो आगे बढ़ता रहता है। मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो कि क्या काम करता है? आपकी बॉडी में फूड जो कि आप माउथ से लेते हो उसको आपकी जीआईटी में ट्रैवल करवाने का काम करता है। ये कैसे काम करता है? पहले आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, देन वो रिलैक्स होंगी। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के होने की वजह से आपका फूड आपकी पूरी जीआईटी में ट्रैवल करता है और उसका फूड का ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शनल, ये हो गया आपके जीआईटी का फंक्शन। तो क्या होगा जब आपकी बॉडी में इस जीआईटी के फंक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए? तो इस जीआईटी के फंक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी तो उस तरीके की डिजीज़ेस को हम बोलेंगे फंक्शनल डिजीज़। अब देखिए, प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? जब आपकी उस फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो फंक्शन क्या था? मूवमेंट का होना। तो इसका मतलब आपकी जीआईटी प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनमें आपकी जीआईटी नॉर्मल लगे, में आपकी जीआईटी अपीयरेंस में तो नॉर्मल लगेगी बट उसका फंक्शन यानी कि जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपकी जो ये फंक्शनल डिजीजेज हैं इसमें आपकी जीआईटी का स्ट्रक्चर तो सेम होगा, उसके अपीयरेंस में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? उसके फंक्शन में। तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल डिजीज़। इसमें हमारा आता है बेसिकली कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसकी जो डिजीजेज हैं उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, GERD जो कि आपको नेक्स्ट पढ़ना है इस यूनिट में, ब्लोटिंग। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी फंक्शनल डिजीज़ हैं। ये सभी आपकी जीआईटी की फंक्शनल डिजीज़ है। अब ये क्यों होती हैं? ये प्रॉब्लम हमें आई क्यों? तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप लो फाइबर डाइट लेते हो। अब लो फाइबर डाइट से क्या होता है? जो फाइबर होता है वो आपके स्टूल का बल्क बढ़ाता है। फाइबर क्या होता है?
ये जो फाइबर होता है ये आपके स्टूल का बल्क बढ़ाता है, आपका जो स्टूल होता है उसका ये बल्क इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वो आपके जीआईटी में अच्छे से ट्रैवल करेगा और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है जब आप ज़्यादा ही डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि आप जानते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, तो जो ये प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन ईजिली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका जो मिल्क का डाइजेशन जिसकी वजह से आपके मिल्क का डाइजेशन ईजिली नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से भी आपको फंक्शनल प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ज़्यादा ही डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो तो वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा। जब ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके जीआईटी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है, जीआईटी के प्रॉब्लम के लिए स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब पर्सन स्ट्रेस लेते हैं तो उनकी जीआईटी में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से आपका फंक्शनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है आपकी जीआईटी में। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में आपका एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपकी जीआई की मोटिलिटी को डाउन करता है। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब जब जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट होता है एंटी डायरियल ड्रग्स। एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होती है, एंटी डायरियल ड्रग्स यानी ऐसी ड्रग्स जो कि आप डायरिया के केस में यूज़ कर रहे हो। अब देखिए डायरिया में क्या होता है, डायरिया में आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी जो क्या होती है, स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। स्टूल पास करने की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम एंटी डायरियल ड्रग देते हैं, जो कि क्या करती हैं, जीआईटी की मोटिलिटी को क्या करती हैं, ये डिक्रीज करती हैं। जब ये जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज करती हैं तो ये क्या करेंगी, आपके जो नॉर्मल पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग एंटासिड। एंटासिड क्या करते हैं, एंटासिड आपके बॉडी में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हाई अमाउंट में उसको सप्रेस करने का काम करते हैं। तो ये देखा गया है कि वो एंटासिड जिसमें कैल्शियम और एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है, वो एंटासिड आपके जीआईटी के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जीआईटी में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से ये सभी फैक्टर्स आपके फंक्शनल डिजीज जो कि जीआईटी की फंक्शनल डिजीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसकी हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल डिजीज यानी स्ट्रक्चरल डिजीज पर कौन सी, जीआईटी की स्ट्रक्चरल डिजीज। तो देखिए जैसा कि स्ट्रक्चरल डिजीज यानी कि क्या है, इसमें क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी। अब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, आपकी जो जीआईटी है उसकी जो अपीयरेंस है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अपीयरेंस में प्रॉब्लम आने का मतलब क्या है, आपकी जीआईटी डैमेज हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी जीआईटी डैमेज हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रॉब्लम आएगी उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल डिजीज। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो जीआईटी होती है वो प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं करेगी और साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज भी फाउंड होंगी। तो आपकी जीआईटी है जो प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं करेगी, साथ ही साथ इसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज भी फाउंड होंगी। इस वजह से इस तरीके की डिजीज को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रक्चरल डिजीज बोलते हैं। डिजीज के एग्जाम्पल है कोलन कैंसर, कोलन पॉलिप एंड कोलाइटिस। तो इन सभी डिजीजेस की वजह से आपके बॉडी में जो आपका जीआईटी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब भी होगा, साथ ही साथ उसमें एबनॉर्मलिटीज़ भी फाउंड होंगी। तो इस तरीके की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आपको मेडिसिन के साथ साथ, अगर डिजीज़ मेडिसिन से क्योर नहीं हो रही है तो इस केस में हमें सर्जरी का भी यूज़ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो जीआईटी है उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जीआईटी से ही रिलेटेड किसी और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।